students, today I am going to teach you parts of leaf. आज की इस वीडियो में हम पत्तियों के पार्ट्स, भिन्न भिन्न पार्ट्स या अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज उसी के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे जो एक प्लांट लीफ के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के क्या क्या नाम होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक प्लांट लीफ के मुख्यतः दो भाग होते हैं, मेन दो ही इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, जिसमें से हम एक प्लांट लीफ के मुख्यतः दो भाग, हम यहाँ दो ही भाग में बांट रहे हैं, जिसमें से एक भाग है आपका यहां से लेकर के और यहां तक, जिसको हम लीफ ब्लेड या फिर सीधे द ब्लेड, और फिर इसको हम लेमिना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेमिना। यहां से लेकर के और टिप तक का जो भाग होता है वो लीफ ब्लेड, द ब्लेड और लेमिना कहलाता है। वहीं यहां से लेकर के और यहां तक का जो भाग है वो कहलाता है पेटियोल। पेटियोल कहलाता है। अब हम बारी बारी से पहले लीफ ब्लेड या फिर द ब्लेड या फिर लेमिना की चर्चा करेंगे और तब फिर पेटियोल की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पत्ती के लीफ ब्लेड या ब्लेड पार्ट को देखते हैं। द ब्लेड ए प्लांट लीफ हैज बेसिकली टू पार्ट्स। उसमें से पहला को हम कहते हैं लीफ ब्लेड या फिर सीधे द ब्लेड या फिर उसी को हम कहते हैं लेमिना। और दूसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं द पेटियोल। अब हम बारी बारी से पहले लेमिना को देखेंगे और फिर पेटियोल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लीफ ब्लेड की चर्चा करते हैं। इट इज द फ्लैटेंड green structures of the leaf। यह पौधे का चपटा और ग्रीन स्ट्रक्चर माना जाता है। कहने का मतलब है पत्ती का ऊपरी भाग जो हम ये परत देख रहे हैं, ये लेयर्स देख रहे हैं, जो फ्लैट लेयर्स है, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। इस ब्लेड को मुख्यतः हम तीन भागों में बांटते हैं। द ब्लेड ऑफ अ लीफ हैज मेनली थ्री पार्ट्स। और इस ब्लेड के जो कि यहां से लेकर के टिप तक मौजूद है, ये मुख्यतः तीन भागों में बटा हुआ रहता है, जिसमें से पहला को हम कहते हैं वेन्स। ये जितने ये आप स्मॉल ब्रांचेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब का सब वेन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेन्स कहलाता है। अब हम देखेंगे वेन्स कहते किसको हैं। These are branched tubular structure, tubular structures running along the leaf blade।
ये एक प्रकार का ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि शाखित रहता है, फैला हुआ रहता है, बहुत सारी शाखाएं निकली हुई रहती है, रनिंग अलोंग द लीफ ब्लेड, और ये सब के सब इसी लीफ ब्लेड या लेमिना से जुड़े हुए रहते हैं। इसके दूसरे पार्ट को हम देखेंगे जिसको हम मिड रीब या मिड वेन कहते हैं, मिड रीब या फिर मिड वेन। ये जो आप मोटी वाली जो नलिका देख रहे हैं इसी को हम मिड वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड वेन। The central vein of the leaf is called the mid vein। जो पत्तियों यानी लेमिना के बीचों बीच जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? मिड वेन्स कहते हैं। इस ब्लेड के एक और भी पार्ट है जिसको हम मार्जिन या एजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन या एजेज। मार्जिन एजेज, मार्जिन और एजेज। दिस इज द फाइनल लिमिट ऑफ द लीफ। दिस इज द फाइनल लिमिट ऑफ द लीफ। यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है इसी को हम मार्जिन या एजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन या एजेज, जिसको हम हिंदी में किनारा कहते हैं। एक पत्ती का किनारा भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये किनारा है और इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन्स कहते हैं। तो ये तो पत्ती के एक भाग ब्लेड से रिलेटेड ये तीन पार्ट हुए जिसमें से हमने वेन्स, मिड रीब, मिड वेन्स और मार्जिन को देखा। अब हम इस पत्ती के दूसरे भाग पेटियोल की चर्चा करते हैं। पेटियोल कहते हैं किसको है? पेटियोल it is the connecting channel which connects the blade to the stem। यह एक जोड़ने वाली चैनल है जो कि ब्लेड को किससे जोड़ देता है? स्टेम से। किससे जोड़ देता है? स्टेम से जोड़ता है। ये स्टेम पार्ट है। इस स्टेम और इस स्टार्टअप पॉइंट के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? पेटियोल कहलाती है। डियर स्टूडेंट, ये तो लीफ के पार्ट हुए। अब हम फ्लावर्स को देखेंगे। एक प्लांट के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम लोग फ्लावर्स की चर्चा करेंगे। फ्लावर्स, जिसको हिंदी में हम फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल। They are referred as the most beautiful part of the flower of the plant। फ्लावर्स को पौधे का सबसे सुंदर भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? सुंदर भाग। They have different shapes and sizes
कलर एंड फ्रेग्रेंस। यहाँ फ्रेग्रेंस से मतलब है सुगंध। अलग अलग फूलों की खुशबू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग फूलों के रंग भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अलग अलग फूलों के शेप्स एंड साइजेज कैसे होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज द रिप्रोडक्टिव part of the flower. These are also referred as the reproductive part of the plants. Flowers further give rise to fruits and seeds. और यही फ्लावर्स आगे जाकर के फल और बीज का निर्माण करता है। क्या करता है, फल और बीज का निर्माण करता है। डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थे जो फ्लावर्स से रिलेटेड थे, जिसमें हमने पहला देखा दे आर रेफर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो कि मनुष्य से लेकर के हर एक जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो गुण, वो प्रॉपर्टीज फ्लावर्स के पास में मौजूद है। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज। इसके रूप रंग अलग अलग होते हैं। फ्रेग्रेंस अलग अलग होती है। हर एक तरह के फूल हैं, उनके सुगंध अलग अलग होते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। पौधे का ये प्रजनन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजनन अंग। यहीं से फिर फल और बीज का विकास होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स फ्लावर से रिलेटेड थे। अब हम फ्रूट्स और सीड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Fruits. They protect the seed from unfavorable conditions of the environment. यह सीड यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की ये रक्षा करता है। क्या करता है, बचाता है, उसके जीवन को बचा देता है। कैसे, बाय प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। उसको ढक करके, उसको छुपा करके वो जो है सो उसको प्रोटेक्ट करता है। Some fruits are derived from plants receptacle and other plant parts. Some fruits are derived from the plant receptacle and other plant parts. इसके साथ ही एक और भी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो फ्रूट्स के होते हैं, they are fleshy and juicy along with hard and woody. ये फ्रूट्स के 3-4 प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ एक फ्रूट फ्लैशी होते हैं, कुछ एक रसदार होते हैं, कुछ एक मांसल होते हैं, कुछ एक हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं खाने में, और वहीं कुछ एक जो है तो वुडी होते हैं, अत्यंत सख्त माने जाते हैं। जैसे अखरोट को लेंगे तो वो अत्यंत सख्त माना जाता है। वहीं
सुपारी या नट लेंगे तो वो हार्ड होता है, वहीं मैंगो को लेंगे तो वो फ्लैशी और जूसी होता है। तो डियर स्टूडेंट, फ्रूट्स भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, कुछ एक फ्लैशी होते हैं, कुछ एक जूसी होते हैं, कुछ एक हार्ड होते हैं, कुछ एक वुडी होते हैं। अब फ्रूट्स के बाद हम सीड्स के बारे में चर्चा करेंगे। सीड्स को हिंदी में हम बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज। तब हम बीज के बारे में जानेंगे। सीड्स, जिसको हिंदी में हम बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज। सीड फॉर्म न्यू फ्रूट्स। Seed form a new fruits and contain new plants inside them। इस सीड से जो है नए फलों का निर्माण होता है और कंटेन न्यू प्लांट से इनसाइड देम, अपने आप में एक शिशु पौधा को ये क्या करता है? छुपा करके रखता है। द सीड कलेक्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द surroundings for their next germination। साथ ही साथ सीड जो है अपने साथ बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ रखते हैं, जो कि वो अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं, ताकि नए पौधे का जो विकास होगा या जर्मिनेशन होगा उसके लिए आवश्यक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की क्या कर सके? परिपूर्ति कर सके। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, जिसको आप बाद में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कहीं अध्ययन करने में असुविधा होगी तो ये सभी मटेरियल्स आप पीडीएफ के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।